प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 6 हमारे समक्ष चुनौतियाँ पाठ का भाग 3 पढ़ेंगे। आज पाठशाला में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर में विद्यालय के बच्चे हमारे समक्ष चुनौतियाँ इस विषय पर एकांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने भाग 1 में और भाग 2 में पढ़ लिया है कि हिमाचल का प्रवेश होता है और वह कहता है देखो कि प्रदूषण आ रहा है। उसके बाद प्रदूषण आता है, प्रदूषण के बाद बेरोजगारी आती है और बेरोजगारी के बाद वानर सेनापति के रूप में बच्चे किरदार निभाते हैं। तो वानर सेनापति के लिए हिमाचल कहता है कि आप मेरे जो जंगल हैं वहाँ चले जाओ और मेरी जनता को आप दुखी मत करो, मेरे पास बहुत जंगल हैं। तो वानर सेनापति कहता है कि नहीं, मैं तो घरों, खेतों, सड़कों, मंदिरों और बाग बगीचों में रहकर ही मज़े लूटूंगा। इसके बाद पर्यावरण का प्रवेश होता है। पर्यावरण भी बहुत दुखी है। वह कहता है कि अब मेरा यहाँ पर रुक पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके बाद प्रदूषण हिमाचल को कहता है कि रासायनिक खादों, कीटनाशकों व जहरीले उर्वरकों ने तेरी भूमि को जहरीला बना दिया है। तब हिमाचल कहता है कि मेरे लोग जो हैं वह जागरूक हो चुके हैं और यहाँ पर शिक्षा संकल्प, जन सहयोग, सांस्कृतिक चेतना, जागरूकता अभियान, सरकार और युवा ये मेरा साथ देंगे और प्रदूषण मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा। तो इसके बाद प्रदूषण जो है वह पर्दे से हट जाता है। बेरोजगारी कहती है कि तुम्हारे जो युवा हैं वह मेरे चंगुल से नहीं छूट सकते हैं, उनका छूटना मेरे चंगुल से बहुत मुश्किल है। तब हिमाचल कहता है मेरे बढ़ते उद्योग, शैक्षिक संस्थान और स्वास्थ्य संचार सुविधाओं का जाल बेरोजगारों को नौकरियां देंगे। स्वरोजगार के हजारों अवसर, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि व बागवानी में नए नए रोजगार के अवसर करेंगे तुम्हारा विनाश। मेरे पास है स्वरोजगार, शिक्षा और श्रम का हथियार। तो वह हिमाचल कहता है कि भाग बेरोजगारी भाग। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आप अपनी किताब का पृष्ठ 35 निकाल लें और वीडियो के साथ साथ किताब में देखते रहें। बेरोजगारी कहती है अरे श्रम का हथियार तो पराया है। हमारे हिमाचली श्रमिक तो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिलता। हजारों बच्चे बाल श्रम के चंगुल में फंसे हैं। फिर कैसे होगा मेरा विनाश? तुम्हारे पढ़े लिखे युवा नौकरियों की चाह में भटक रहे हैं, खेतों में काम नहीं करते और तो और वे स्वरोजगार अपनाने से भी हिचकते हैं। तो बेरोजगारी कह रही है कि तुम्हारे जो यहाँ पर बेरोजगार हैं वह काम नहीं कर रहे हैं, वह इधर उधर भटक रहे हैं और जो पढ़े लिखे युवा हैं वह खेतों में काम नहीं करते और स्वरोजगार अपनाने में भी हिचकिचाहट दिखाते हैं। लघु व कुटीर उद्योग अपनाना तो दूर, अपनी जमीन बंजर छोड़ नौकरियों के लिए बंजारा बन गए हैं। तो बेरोजगारी कह रही है कि वे लघु व कुटीर उद्योग नहीं अपनाना चाहते और अपनी ज़मीनों को, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, उनको वह बंजर छोड़कर नौकरियों के लिए इधर उधर, जैसे बंजारे लोग इधर उधर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, वैसे ही तुम्हारे युवा भी इधर उधर भटक रहे हैं, वह भी बंजारे ही बन गए हैं। हा 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 मेरा विनाश। तो बेरोजगारी कहती है कि मेरा विनाश कैसे होगा कि तुम्हारे जो युवा हैं वह इधर उधर नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं और अपनी भूमि को, अपनी जमीन को उन्होंने बंजर छोड़ दिया है। तो हिमाचल कहता है मेरे ग्रामीण बेरोजगारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत
पंचायत स्तर पर ही रोजगार दिया जा रहा है। तो आपने भी बच्चों देखा होगा मनरेगा। तो हिमाचल कह रहा है कि जो मेरे बेरोजगार लोग हैं वह मनरेगा में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में कार्य कर रहे हैं और उन्हें जो है पंचायत स्तर पर ही रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार सृजन के कई उपाय किए गए हैं। बाल श्रम से निपटने के लिए जारी हैं सैकड़ों प्रयास। जो बाल श्रम है, बाल मजदूरी है, उसके लिए सैकड़ों प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे पास है शिक्षा और विवेक का हथियार। भाग बेरोजगारी भाग। हमारे हिमाचली बेरोजगार स्वरोजगार अपनाएंगे, खेत खलिहानों में श्रम करके आर्थिकी सुदृढ़ करेंगे और लघु कुटीर उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों, बेमौसमी सब्जियां, फल और फूल उगाकर तेरा विनाश करेंगे। तो हिमाचल कह रहा है कि बेरोजगारी यहाँ से भाग जा। जो मेरे हिमाचली हैं वह बेरोजगार, जो मेरे हिमाचली बेरोजगार हैं वह स्वरोजगार को अपनाएंगे, खेत खलिहानों में, खेतों में काम करेंगे और अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करेंगे, लघु कुटीर उद्योगों में काम करेंगे, स्वयं सहायता समूह और बेमौसमी सब्जियां, फल फूल उगाकर तेरा नाश कर देंगे। हमारे पास है शिक्षा और विवेकशीलता का हथियार। भाग बेरोजगारी भाग। तो हिमाचल बोल रहा है कि हमारे पास शिक्षा और विवेकशीलता का हथियार भी है। यह सुनकर बेरोजगारी प्रदूषण के पास जाकर डर के कारण छुप जाती है। हिमाचल और पर्यावरण एक साथ। फलदार पौधों से जंगलों में ही मिलेगा तुमको आहार। न तुम लांघो अपनी सीमा, न करेगा कोई तुम पर प्रहार। फिर बनेगी तुम्हारी हमारी मित्रता, नहीं चाहता मानव तुमसे शत्रुता। यह हिमाचल और पर्यावरण बंदरों और आवारा पशुओं के लिए कह रहा है कि फलदार पौधों से जंगलों में ही तुमको आहार मिल जाएगा। तुम अपनी सीमा को मत लांघो, तुम वहाँ से गांव में मत आओ और तुम हमारी खेती पर, हमारे जो खेत हैं, फल हैं, उन पर प्रहार मत करो। इससे मनुष्यों और जानवरों, पशुओं की मित्रता भी होगी और हमारी शत्रुता जो है वह आपस में समाप्त हो जाएगी। तो वानर सेनापति कहता है, ठीक है, यदि तुम हमारे लिए आहार का प्रबंध करोगे तो हम भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। तो वानर का जो सेनापति है वह कहता है कि अगर आप हमारे लिए जंगलों में ही आहार का प्रबंध कर दोगे, फल वाले पौधे वहाँ पर ही लगा दोगे तो हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैं चला जाता हूँ, चलता हूँ। लेकिन यह वादा जरूर निभाना। आओ हम मित्रता की शुरुआत करें। और वानर सेनापति कह रहा है कि अपना वादा जो है आपने जरूर निभाना है। तो बच्चों, आपने भी जब वन महोत्सव मनाया जाता है तो उस समय जंगलों में फलदार पौधे लगाने हैं ताकि जो बंदरों की समस्या है वह कुछ हद तक कम हो सके और वह समाप्त हो सके। धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगी। इस तरह वानर सेनापति मंच से नारा लगाते हुए वापिस चला जाता है। क्या नारा लगाता है? जय हिंद, जय हिमाचल। वन्य प्राणी खुश हो तो खुशहाल हिमाचल। पर्यावरण कहता है, मगर एक नई समस्या भी उभर रही है। कृषि हेतु भूमि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बढ़ते मकानों व उद्योगों, बंजर छोड़ी जा रही जमीनों के कारण कृषि भूमि कम होती जा रही है। समझ नहीं आता इस समस्या से कैसे निपटूं। पर्यावरण कह रहा है कि जो कृषि के लिए भूमि है वह कम हो रही है क्योंकि मकान जो हैं वह बढ़ रहे हैं, मकानों की संख्या बढ़ रही है, उद्योगों की संख्या बढ़ रही है और भूमि जो है वो बंजर छोड़ी जा रही है। तो इस समस्या से मैं कैसे निपटूं?
हिमाचल कहता है बहुमंजिला और भूकंप रोधी मकान बनाकर निपटेंगे इस समस्या से। तो पर्यावरण कहता है कि आजकल मकान ज़्यादा हो रहे हैं, उद्योग ज़्यादा हो रहे हैं, भूमि बंजर छोड़ी जा रही है, तो इस समस्या से मैं कैसे निपटूं। तब हिमाचल कहता है कि हम बहुमंजिला और भूकंप रोधी मकान बनाकर इस समस्या से निपटेंगे। हमें बंजर पड़ी जमीन पर पौधारोपण करके आंवला जैसे औषधीय हर्बल पौधे उगाने होंगे तथा सिंचाई सुविधा का विस्तार करना होगा ताकि बंजर पड़ी जमीन पर भी खेती की जा सके। जल विद्युत परियोजनाओं और बांधों के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वासित करना होगा, तभी होगा मेरा हर व्यक्ति खुशहाल। और जो बंजर भूमि है उसमें हमें औषधीय पौधे, फल वाले पौधे लगाने होंगे और वहां पर सिंचाई सुविधा का भी प्रबंध करना होगा। अचानक पर्दे के पीछे छुपे प्रदूषण और बेरोजगारी मिलकर हिमाचल और पर्यावरण पर हमला कर देते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं फिर क्या होता है। हिमाचल और पर्यावरण एक साथ। अब तुम नहीं बचोगे दुष्टों, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। वो देखो हमारी रक्षा के लिए आ गए हमारे सिपाही। शिक्षा, संकल्प, जन सहयोग, सांस्कृतिक चेतना, विवेकशीलता, श्रम, स्वरोजगार और जनता। तो हिमाचल और पर्यावरण कह रहे हैं कि हमारे सिपाही कौन है। शिक्षा का संकल्प, जन सहयोग, लोगों का सहयोग, सांस्कृतिक चेतना, विवेकशीलता, श्रम, स्वरोजगार और जनता। यहाँ की जो जनता है वह हमारी सिपाही है, वह हमारे सिपाही हैं। श्रम, मेहनत और स्वरोजगार, अपने रोजगार खुद पैदा करना, उसके लिए खुद प्रयत्न करना, यह हमारी यहाँ की जनता की आज की जरूरत भी है। तो यह हमारे सिपाही हैं। मंच पर 8 उक्त नामों की पट्टी वाली वेशभूषा में तलवारें तथा डंडे उठाए लड़ने आते हैं तथा बेरोजगारी और प्रदूषण की खूब पिटाई करते हुए इन्हें उठाकर मंच से बाहर छोड़ आते हैं। तो शिक्षा, संकल्प, जन सहयोग, सांस्कृतिक चेतना, विवेकशीलता, श्रम, स्वरोजगार और जनता, ये 8 पट्टियां लेकर बच्चे मंच पर आते हैं और वह प्रदूषण और बेरोजगारी की पिटाई करते हैं और उन्हें मंच से बाहर फेंक देते हैं। फिर हिमाचल और पर्यावरण कहते हैं आओ मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आओ बेरोजगारी, प्रदूषण सहित सैकड़ों समस्याओं से लड़ें तथा इनके विकास के लिए एकजुट हो जाएं। तो हिमाचल और पर्यावरण कहते हैं कि आओ हम बेरोजगारी, प्रदूषण सहित दूसरी भी सैकड़ों समस्याओं से एक साथ एकजुट होकर लड़ें और इनका नाश कर दें। मंच पर उपस्थित पात्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिमाचल को कंधों पर उठाकर कहते हैं जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल, तुम हो समृद्धि और विकास का आंचल। जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल, तुम हो समृद्धि और विकास का आंचल। इतने में पर्दा गिर जाता है तथा दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल को गुंजायमान कर देते हैं। जो दर्शक होते हैं वह तालियां बजाते हैं और पंडाल तालियों की आवाज़ से गूंजने लगता है। तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि योग से संबंधित वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।